जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में बेगुनाह पर्यटक मारे गए, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध चल रहा है। वहीं दिल्ली के सिविल लाइन में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट सतीश जैन ने आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार से पाकिस्तान और आतंकवादी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिससे भविष्य में ऐसा अपराध नहीं किया जाए। इस मौके पर सभी प्रदर्शनकारियों ने आतंकवादी हमले की घोर निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हर कार्रवाई में साथ होने का आश्वासन दिया। अपील करेंगे उनको छोड़ा ना जाए, जितना हो सके उनको। लेकिन हम तो कभी ऐसा 28 आदमी मारे गए, बेचारे 28 आदमी मारे गए। पहले भी हमला हुआ, आतंकवादी हमला। पहले अगर ठीक से कार्रवाई किए होते तो ये घटना नहीं। बिल्कुल ये सही बात है, ये होता नहीं। बोलो। बाकी कार्रवाई तो पूरी सही से चल रही है और सही चल रहा था। वो ऐसी जगह ले आके ऊपर उन्होंने किया जहाँ पे बहुत कम लोग ऊपर जाते हैं, और उनको ले आके कि ऊपर अच्छा है, बर्फ हो रही है, ये हो रहा है, वो ले आके उनको वहाँ पे उनके साथ ये काम किया गया। और मैं तो उन पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि अब वो क्या बोलेंगे जो एक निर्दोष लोगों को उन्होंने यहाँ पे जाके किलिंग किया और उनको मारा। मैं ये हर पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि अब बताएं आप खड़े हो या नहीं खड़े हो। देश के अंदर आतंक का कोई नाम नहीं होता, कोई जात नहीं होती। आप हिंदू पूछ के मार रहे, तो अब ये तो मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि हिंदू ही क्यों, हर चीज को हिंदू ही से आएगा, अब नहीं सहेगा। और मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूँ कड़ी से कड़ी उनके ऊपर किलिंग करी जाए। और बहुत अच्छा करा है उन्होंने, पानी रोका है, अभी तो पानी रोका है, आने वाली चीजों बहुत सारी चीजें रोके हैं इनकी, क्योंकि इनसे हमें कोई बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, कोई कॉन्सुलेट नहीं चाहिए हमें इनसे, और ना ही हमें इनसे कोई लेना देना है। ये वो लोग हैं जो इस देश को भी बांट रहे हैं और अपने देश को भी बांट रहे हैं। और मैं प्योर एकदम कांग्रेस से एक चीज पूछना चाहता हूं कि आज वो बता दे वो भारत के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये हर एक पार्टी से पूछना चाहता हूं, हर विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी के साथ, देश के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये अब ये वो समय नहीं है कि सब अलग अलग, मैं वो कोई नहीं, एक ही जात, एक ही वो, हम एक भारत है और भारत ही रहना चाहिए। ये चीज हमारे को इसराइल से जूझनी चाहिए। इसराइल का विपक्ष भी एक साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होता है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है जो ऐसा विपक्ष है जो प्रधानमंत्री के साथ भी नहीं खड़ा हो रहा है। अरे शर्म कर लो यार, अब तो एक हो जाओ। जब देश ही नहीं रहेगा तो क्या विपक्ष और क्या प्रधानमंत्री। इसलिए पहले राष्ट्र, फिर दूसरे बात, दूसरा काम। जय हिंद, जय भारत। कि आतंकवाद पहले आतंकवाद होता था, लेकिन उसके एक हिसाब वाला लागू करना चाहता है। हमारे जो देश के दुश्मन है पाकिस्तान है, लड़वाना चाहता है, ऐसा कतई नहीं होगा। आज इस देश का मुस्लिम भी भारतीय होने के नाते पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और इसके देश के अंदर धर्म के नाम पर कभी लड़ाई नहीं होगी, और इसका जवाब मोदी जी आने वाले समय में जरूर देंगे। जैसे कि अभी पानी बंद किया, उनका दाना भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो घुटनों पर आ चुका है, और आने वाले समय में कुछ गोलियों के रूप में, कुछ गोलों के रूप में उनको तोहफे दिए जाएंगे, चाहे वो कहीं से भी दिए जाएं, वो भी सबक उनको मिलेगा। जान चली गई, उसके लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं हिंदुस्तान में, पूरे दिल्ली के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। कठोर निंदा करते हुए हमारे साथ मौजूद है सतीश जैन भी और विकास जी। आइए जानते हैं क्या कहना है। बस हमें यही कहना है कि हम मोदी जी के साथ हैं, और मोदी जी से हम आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस पे जल्द से जल्द और बड़े से बड़ा एक्शन हो, जिससे कि जो जनता के अंदर एक गुस्सा फूट रहा है, उस गुस्सा को आप पाकिस्तान तक पहुंचाएं, और वहां पर जिस भी प्रकार से आप, जो भी आपको उचित लगता है, वे संसाधन आपके पास सभी पर्याप्त हैं। और आपको अगर जनता की आवश्यकता है, जनता के हितों की आवश्यकता है, तो वह जनता आपके साथ खड़ी है और जनता आपका पूरा साथ देगी। मोदी जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। आपको कुछ देखिए, ऐसा है, ये आक्रोश सिर्फ सिविल का नहीं है, दिल्ली में आज एक दिन भर आक्रोश चल रहा है, और इस आक्रोश को हमारा काम ये है, पहले हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं, जनता में कितना गुस्सा है ये दिखाना चाहिए। उसी के लिए हम सब कर रहे हैं। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, हम कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आतंकवाद डेफिनेटली आतंक मिटाना ही है, किसी भी कीमत
पर मैं बोल रहा हूँ किसी भी कीमत का मतलब किसी भी कीमत, चाहे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने पड़े, जो भी करना पड़ेगा, हमको इसको मिटाना है, आतंकवाद को। ये आतंकवाद का तो कोई धर्म होता ही नहीं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आतंकवादियों ने अपना धर्म दिखाया ना, कलमा पढ़ने के लिए बोल रहा है तो कौन सा धर्म का आदमी कलमा पढ़वाता है? तो फिर धर्म तो सामने खुद मान रहे हैं कि वहाँ धर्म बीच में है। तो आतंकवाद का धर्म होता है, आतंकवादी का धर्म होता है, और हमको उसी के तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। स्वार्थ, हिंदुस्तान का स्वार्थ बिगाड़ना चाह रहा है। और देखिए, हिंदुस्तान को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। अभी भी जो जनता हमारी नहीं समझती है, उसे समझना पड़ेगा। किन शक्तियों का साथ देना है, किन का विरोध करना है, ये इसमें से साफ दिखाई पड़ रहा है। और फिर भी अगर हमको नहीं जागना है तो नहीं जागना है। तो उसके घर में जाके जैसा भी होगा हम सब ने एक होना है। अगर हम एक हो गए तो हिम्मत नहीं होगी। तो हम सब ने आज चल लेना है कि हमने सिविल लाइन हो गया ना, तो आप मान के चलो सिविल लाइन के लोग जब खड़े होते हैं कि आप सब लोग, पूरा देश खड़ा हो गया। सिविल लाइन का एक एक आदमी, यहाँ सब बहुत पैसे वाले लोग हैं जो उतरते नहीं हैं। लेकिन आज ये मामला है कि आज इन आतंकवादियों ने किस तरीके की हरकतें की हैं। बच्चों को, बूढ़ों को वहां पर धर्म के नाम पर पूछ करके कलाम कि आप क्या हैं, पैंट उतरवा दी। ये कोई तरीका है? आज जो मोदी जी ने काम किया है और जो बात कही है, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मोदी जी की कही बात वो पूरा करेंगे। उनका चेहरा, उनका बात करने का तरीका, सलीका, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी विदेश की यात्रा को स्थगित किया और बीच में आए और अपने होम मिनिस्टर को कश्मीर भेजा, वहां 2 दिन वहां पर रहे। आज हमारी पूरी, चाहे वो जमीन की मिलिट्री हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे हमारी नेवी की सेवा हो, पूरी हमारी जो लोग हैं, गवर्नमेंट पूरी तरह लगी हुई है। देश का एक एक नागरिक भारतीय है